नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। अभी हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में और अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी जुड़े हैं, तो अभी इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सीताराम है। सर, मैं आपसे क्वालिफिकेशंस के बारे में जानना चाहूँगी। मैं सरकारी सेवा में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर था और अभी रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा सर, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपने सतलोक आश्रम को विजिट किया, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे विजिट करने पर यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी और जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की जो चल रही है वाणी, पाठ चल रहा है, वो बहुत ही सुंदर है और लोग बाग खूब सुन रहे हैं। बड़ी तादाद में भगत और आपके दुनिया मतलब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। साफ सफाई बहुत अच्छी है। यहाँ भंडारा जो लगा हुआ है उसमें भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बना हुआ है। लोग प्रेम से भोजन कर रहे हैं और सबसे बड़ी व्यवस्था या मेरे को देख करके ऐसा लगा कि अनुशासन बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अनुशासन वो परमात्मा ही चला रहे हैं। इतना अच्छा अनुशासन है, किसी को कहीं टोकने की जरूरत नहीं है। अपने लाइन से आते हैं, लाइन से जाते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अपने आप स्वतः ही अनुशासन में रह करके और लोग बाग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपना भोजन भंडारा कर रहे हैं। और मैंने ऐसे यहाँ सुना है कि बिना दहेज की शादियाँ भी होती है, ब्लड डोनेशन हो रहा है और नशा मुक्त के बारे में तो ये तो इनके संत जी के ज्ञान का प्रभाव है जिससे लोग नशा छोड़ रहे हैं। सर, मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगी। पुलिस अधिकारी का अनुशासन बनाने में एक अहम रोल रहता है। जहाँ पर भी भीड़ का कोई कार्यक्रम होता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो वहाँ पर प्रशासन की बहुत जरूरत होती है। और अभी आपने बोला कि आपको यहाँ पर अनुशासन देखने को मिला, तो आप ये देखकर हैरान नहीं हुए? आपको हैरानी हुई होगी इस चीज को देखकर? बिल्कुल, मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। मैंने मेरी नौकरी के दौरान कहीं ऐसी वीआईपी ड्यूटियाँ की है, कहीं मेलों का आयोजन, जिस जगह हमने कानून व्यवस्था की ड्यूटियां की है। बहुत मकसद करनी पड़ती है और कई ऐसे असामाजिक तत्वों से मुकाबला करना पड़ता है। यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग यही है। इतनी अच्छी व्यवस्था है और मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि इतनी मतलब व्यवस्था कैसे बनती है। हम लोग तो बहुत कोशिश करते थे, हजारों की तादाद में पुलिस कर्मचारी ड्यूटी करते थे, लेकिन यहाँ तो किसी की जरूरत नहीं। भगत है जो भी गाइडलाइन बताते हैं उस हिसाब से अपने आप लोग आते हैं और जाते हैं। आपको सबसे खास बात यहाँ पर क्या लगी? मुझे सबसे खास बात ये लगी कि संत रामपाल जी महाराज का इतना प्रभाव है और लोगों के अंदर ज्ञान फैल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय में, थोड़े ही दिनों में, आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर व्यवस्था बदलेगी और जगत गुरु ये जो रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है यही चलेगा। हमें ऐसा एहसास हो रहा है। सर, आपने आश्रम को विजिट किया, तो आपको यहाँ पर सबसे खास बात क्या लगी? मुझे यहाँ पर सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का नशा करते हुए नहीं देखा। बीड़ी, सिगरेट या अपने ये जर्दा, तम्बाकू कोई भी नहीं लेता है। और आश्रम के अंदर घुसते ही सबकी तलाशी होती है और वास्तव में ये प्रमाणित है कि किसी के पास में कोई नशे की चीज़ होती नहीं है, न कोई लेते हैं। और अगर कोई अनुयायी नहीं भी है तो भी वो लोग, उनको ऐसा एहसास होता है कि भाई इस पवित्र जगह पे मैं नशे की कोई जर्दा बीड़ी लेकर के नहीं जाऊं, तो वो बाहर रख के ही अंदर आते हैं। इतना प्रभाव है।
संत जी के वचनों का, तो यहाँ नशा नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस नशे को बंद करने के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार, मैं पुलिस में सर्विस कर चुका हूँ, तो इस नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए, नशा की चीज़ें पकड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलानी पड़ती है। लेकिन संत जी के वचनों से हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई नशा नहीं करता है। तो दर्शकों, ये थे आम जन समुदाय के विचार संत रामपाल जी महाराज जी के, यहाँ पर जिन्होंने विजिट किया, किस प्रकार से उनके ज्ञान से वे प्रभावित हैं। अभी फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।